जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी काव्या की दादी आती है। कॉलेज में सिंधु के किए अपमान से उदास होकर घर आई काव्या को राधा करीब लेकर संभालते हुए सारी बातें जानकर काव्या को लिपस्टिक देने के लिए उसे एक नदी के किनारे ले जाकर उस नदी पर एक पेड़ के द्वारा लिपस्टिक ले आती है। वो लगाकर काव्या अपने मन में जो भी 3 बार बोलेगी वो प्रकट हो जाएगा। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद काव्या माया लिपस्टिक से आई स्कूटी को लेकर बहुत ही खुशी से कॉलेज जा रही थी। रास्ते में एक बुढ़ी औरत कचरा कुंडी के यहाँ फेंके हुए पैकेट से खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या ये ढूंढ रही थी। वो देखकर काव्या का मन बहुत उदास होता है। बेचारी, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए कचरे में खाने के लिए ढूंढ रही है। भगवान जी ऐसा क्यों करते हैं, क्या पता। उनकी भूख मैं मिटाऊंगी बोलकर स्कूटी बगल में रोककर उतरकर आंखें बंद करके मन में, हे भगवान, उनको देने के लिए चावल और सब्जी चाहिए, ऐसे 3 बार बोलकर आंखें खोलती है। आंखें खोलकर देखते ही स्कूटी के ऊपर खाना रखा था। वो खाना फौरन ले जाकर उस बुढ़ी औरत के पास जाकर, अम्मा, उस कचरे में से मत खाइए, आप ये लो, आपके लिए चावल और सब्जी ले आई हूँ, ये खाइए। ऐसे उन्हें खाना देकर, अब से हर सुबह मैं आपके लिए खाना ले आऊंगी, आप कचरे में से मत खाइए, ऐसे बोलकर वहाँ से अपने कॉलेज की तरफ जाती है। तब तक कॉलेज में सिंधु सिरी थे। वो दोनों कॉलेज में घूमते हुए, इस कॉलेज में मैं ही क्वीन हूँ ना? तुम्हारे सिवा और कौन है? इतनी हिम्मत किसी में है क्या? ऐसे बोलते ही सिरी की नजरें दूर से आ रही काव्या के ऊपर पड़ती है। तुरंत, क्या रे, इसको लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है ना? इतने अच्छे से तैयार होकर आज स्कूटी पे आ रही है। कौन है? और कौन, वो काव्या। वहाँ देख, ऐसे दूर से आ रही काव्या को दिखाती है। काव्या को देखते ही सिंधु चौंक कर, क्या रे, वो काव्या ही है ना? नजरों के सामने दिखाई दे रही है ना वो? एक रात में इतना बदलाव? तुम्हें टक्कर देने के लिए शायद। मुझे टक्कर देने के लिए? क्या बोल रही है? ऐसे बोलते ही काव्या आकर इनके सामने गाड़ी रोकती है। क्या हाँ, स्कूटी रेंट पर लेकर आई हो? रेंट पर तुम लेकर आ सकती हो, मैं नहीं। बोलने का तरीका बदल गया है और इंसान भी बदल गया है। कोई लॉटरी लगी है क्या? हाँ, लगी है। ये ऐसी वैसी लॉटरी नहीं है। अगर मन में सोच लिया तो अंबानी जितने पैसे होंगे। अब से तुम मेरे सामने नखरे दिखाना बंद करोगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो सबके सामने बेवकूफ बन जाओगी। चलती हूँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। सिंधु बहुत गुस्सा होकर अपने आप से, एक ही रात में इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? ये बहुत उड़ रही है, पर काटने होंगे। इसके पास ये स्कूटी कैसे आई है सब जानकर तब बताऊंगी मैं इसे अच्छे से। ऐसे सोच रही थी। उस दिन से काव्या हर दिन स्कूटी पर ही जाती रहती थी। जाते जाते रास्ते में उस बुड्ढी को खाना भी देकर जाती थी। ऐसे महीना बीत जाता है। सिंधु काव्या को ही फॉलो करते हुए उसके भाग्य इतने कैसे खुल गए ये जानने की कोशिश कर रही थी। ऐसे एक दिन शाम को कॉलेज खत्म होते ही काव्या को फॉलो करते हुए उसके घर तक आती है। एक छोटे से झोपड़े में रहने वाली काव्या अभी बड़े से बंगले में रह रही थी। काव्या का घर देखकर सिंधु अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। काव्या अपनी दादी के पास जाकर, दादी, बहुत शुक्रिया दादी। शुक्रिया क्यों बेटा? क्यों क्या दादी? अगर तुम उस नदी के किनारे उस पेड़ के पास नहीं ले जाती तो उस पेड़ के बारे में नहीं पता चलता। वो मुझे मैजिकल लिपस्टिक ही नहीं देती। हमारे पास ये सब नहीं होता। मेरी पोती के लिए इतना नहीं कर सकती मैं, लेकिन तुम सबकी मदद करते हुए खुशी से रहना, ठीक है? ये बातें सिंधु खिड़की के बगल में खड़े रहकर सुनते हुए चौंक कर, अरे काव्या, तुम्हारे बदलने का कारण ये माया लिपस्टिक है। हाँ, मैं अभी उस नदी के किनारे पेड़ के पास जाकर मैजिकल लिपस्टिक्स को अपना बनाकर तुमसे ज्यादा अमीर बनूंगी मैं, बताती हूँ तुम्हें। ऐसे बोलकर वहाँ से पीछे मुड़कर अपनी फ्रेंड सिरी के पास आती है। आकर सारी बातें बताती है। सब सुनकर सिरी आश्चर्य होकर, सच क्या? वो काव्या कितनी नसीब वाली है। उसका मुंह, अभी हमें उससे ज्यादा अमीर होना होगा। चलो हम भी उस नदी के किनारे पेड़ के पास जाकर माया लिपस्टिक ले आकर उसकी तरह बनते हैं। हमारे पास जो है काफी नहीं। नहीं,
तुम आ रही हो या मैं जाऊँ? चलो आती हूँ। ऐसे दोनों मिलकर नदी के किनारे आते हैं। आकर नदी के किनारे नाव में बैठकर अंदर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में सिंधु, अगर वो मैजिकल लिपस्टिक मिल गया तो सबसे पहले क्या मांगोगी तुम? क्या मांगूंगी? इस दुनिया में मैं ही सबसे अमीर होनी चाहिए, ये मांगूंगी मैं। बाप रे, बहुत आशा है तुम्हें। ऐसे बात करते हुए दोनों नाव में जा रहे थे। ऐसे बहुत देर के बाद वो दोनों पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। उस पेड़ पर सचमुच बहुत लिपस्टिक्स थे। वो देखकर वो काव्या जब बोल रही थी तो भरोसा नहीं किया, लेकिन देखो सच में कितने लिपस्टिक्स है। हाँ, चलो सब ले जाते हैं। सब क्यों? एक ही ले लो ना। मैं क्या काव्या की तरह पागल हूँ? एक लेकर चली गई तो बाद में कोई और आकर एक लिपस्टिक ले जाकर वो लोग मेरे से बड़े बन जाएंगे, तब मैं पागल बन जाऊंगी। वही अगर सारी लिपस्टिक्स ले गई तो और कोई नहीं ले जा सकता। इतनी भी लालच अच्छी नहीं है, मानो मेरी बात। ए, तुझे कुछ नहीं पता। बोलकर पेड़ पर से सारे लिपस्टिक्स तोड़कर नाव में रखकर घर आती है। घर आते ही वो लिपस्टिक लगाकर मुझे बड़ी कार चाहिए, ऐसे कहती है। ऐसे कहते ही उनके घर के सामने कार गायब हो जाती है। मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत होना है, ऐसे कहती है। ऐसे कहते ही वो एकदम बदसूरत बन जाती है। अपने आप को आईने में देखकर शॉक। ऐसे सिंधु लिपस्टिक लगाकर जो कुछ भी मांगती वो सब रिवर्स हो रहा था। अपनी लालच से अपने आप के लिए मुसीबत खड़ी कर लेती है। यहाँ काव्या लिपस्टिक की वजह से सबकी मदद करते हुए खुशी से रह रही थी। देखा ना फ्रेंड्स, लालच एक बुरी बला है।